चीन के सामने सुपर पावर ने हार मानी है। ईरान के साथ तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप झुके हैं। जिनपिंग की दहशत से ट्रंप डरे हुए नजर आ रहे। ताइवान मुद्दे पर ट्रंप ने अपने पैर पीछे खींच लिए। क्या कहा है वो आपके सामने रख देते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। एक बार आपको सुनाते हैं, फिर वापस लौटेंगे। China is a very, very powerful, big country. That's a very small island. It's, you think of it, it's 59 miles away, 59 miles. We're 9,500 miles away. That's a little bit of a difficult problem. With all of that being said, you know, if you look at the history of Taiwan, Taiwan was developed because we had presidents that didn't know what the hell they were doing. Because if they would have put tariffs on chips coming in, they would have never left. Everything was about Intel, and everything was about our chip companies. They stole our chip industry. इस बीच बड़ी खबर, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का बड़ा बयान देखने को मिला। ईरानी उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा ने भी बड़ा बयान दिया है। दुश्मनों के हथियार अब होर्मुज से नहीं गुजरेंगे। ईरानी उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा ने यह बयान दिया है। क्या कहा वो समझिए। कह रहे हैं कि दुश्मनों के हथियार अब होर्मुज से नहीं गुजरेंगे। इस बात की तस्दीक की जाएगी। तेल के बाद सैन्य उपकरणों की आवाजाही पर रोक पूरी तरह से लगाई जाएगी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने सख्त रवैया अपनाया हुआ है। ईरानी उपराष्ट्रपति रजा साहब ने बयान दिया। कह रहे हैं कि जो दुश्मन देश हैं उनके हथियार इस होर्मुज से अब नहीं गुजरेंगे और इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा। इस चीज को देखा जाएगा कि किसी भी तरह से दुश्मन के हथियार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ना गुजर पाए। यानी तेल के बाद सैन्य उपकरणों की आवाजाही पर भी रोक जो है वो देखने को मिल रही है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे कि ईरान ने ट्रंप की हत्या की पटकथा लिखी है और बड़ी जानकारी है। ट्रंप की हत्या करवा सकता है ईरान, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमानों को इससे संबंधित मैसेज भेजा गया है। साथ ही साथ इनाम का ऐलान भी किया गया है। ईरान ने 500 करोड़ रुपए का फंड जुटाया है। अब आप सोचिए कि कहानी यहां तक पहुंच चुकी है कि ईरान कह रहा है कि भाई साहब, जो भी शख्स अगर ट्रंप की हत्या कर देता है तो उसे $54 मिलियन इनाम के तौर पर दिया जाए। अब आप समझिए कि महायुद्ध तो एक तरफ, ईरान साफ तौर से कह रहा है कि ट्रंप की हत्या जो है वो करवाई जाएगी और इसके लिए मैसेज, इसके लिए कहानी लिखी गई है। संसद में जो है, ईरानी संसद का जो हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें इसको लेकर बिल तैयार किया गया और एक फंड जुटाया गया है 500 करोड़ रुपए। क्या है और क्यों ईरान डोनाल्ड ट्रंप को अब मरवाने पर तुला है या उसकी हत्या करवाने पर तुला है, वो आप इस रिपोर्ट से समझिए। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की सुपारी देकर अमेरिका से साथ साथ पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। ईरान ने ऐलान कर दिया कि ट्रंप की हत्या करने वाले को $54 मिलियन यानी 500 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा।
इस खबर के सामने आने के बाद वॉशिंगटन में हलचल मच गई है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के भीतर डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए बाकायदा एक सरकारी कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। ईरानी विपक्षी समाचार आउटलेट ईरान इंटरनेशनल इस खौफनाक प्लानिंग का पर्दाफाश किया है। दरअसल ईरान की संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के चीफ इब्राहिम अजीजी ने खुद सरकारी टेलीविजन पर लाइव आकर इस बात की पुष्टि की। अजीजी के मुताबिक ईरानी सांसदों ने एक नया खतरनाक बिल तैयार किया है जिसे इस्लामिक रिपब्लिक के सैन्य और सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी कार्रवाई का नाम दिया गया है। इस कानून के तहत जो भी इंसान या संस्था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस धार्मिक और वैचारिक मिशन को पूरा करेगी, उसे ईरान सरकार अपनी तिजोरी से $54 मिलियन या 500 करोड़ रुपए का नगद इनाम देगी। इब्राहिम अजीजी ने खुलेआम कहा कि सिर्फ ट्रंप ही नहीं बल्कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के कमांडर भी उनकी हिट लिस्ट में हैं। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों और आजाद ख्याल लोगों से अपील की है कि वो आगे आएं और अमेरिकी राष्ट्रपति को उनके किए की खौफनाक सजा दें। ईरान का ये खेल सिर्फ संसद के बयानों का कागजी ड्राफ्ट तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसने इसके लिए बाकायदा इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ दी। इसके लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उन्हें सुनकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी दंग हैं। रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में ईरान और उसके आसपास के इलाकों में आम मोबाइल यूजर्स के फोन पर धड़ाधड़ मैसेजेस भेजे गए। इन मैसेजेस में लोगों को ट्रंप की हत्या के लिए चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय इनाम अभियान से जुड़ने के लिए उकसाया जा रहा है। लोगों को एसएमएस और ऑनलाइन वेबसाइट्स के जरिए इस खतरनाक साजिश का हिस्सा बनने के लिए रजिस्टर करने को कहा जा रहा है। तेहरान के एक स्थानीय आउटलेट दीपान ईरान ने दावा किया कि ट्रंप को निपटाने की इस खूनी मुहिम को अब तक करीब 2,90,000 लोगों का सीधा सपोर्ट मिल चुका है। ईरानी जनता की तरफ से करीब $25 मिलियन का फंड भी जुटाया जा चुका है। इसके साथ ईरान के मसाफ आउटलेट और हंडाला नाम के एक शातिर हैकिंग ग्रुप ने भी ट्रंप और नेतन्याहू को दुनिया से मिटाने के लिए अलग से $50 मिलियन का सीक्रेट बजट सेट करने का दावा ठोक दिया है। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान के इस दाव ने विरोधियों के खेमे में हलचल मचा दी है। अमेरिका और इसराइल दोनों ही ईरान के इस चाल से दहशत में दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने 100 सुनार की एक लोहार की वाली कहानी सामने आ रही है। अगर ऐसा है तो इस बार भी ईरान अमेरिका और इसराइल पर भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर, ईरानी सेना के समर्थन में सड़कों पर लोग नजर आए हैं। मशहद शहर में लोगों ने प्रदर्शन किया है। समर्थन में ईरानी नागरिकों ने सेना के समर्थन में मार्च निकाला है। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ईरानी झंडे लहराए हैं। तस्वीरें निकलकर सामने हैं। देश और सेना के साथ मजबूती से खड़े हैं। प्रदर्शनकारी लगातार ये बातें कह रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि जो ये तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई हैं अपनी सेना के लिए, अपने लोगों के लिए। जो लोग हैं वो, जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर उतर कर आए हैं और फिर ईरानी गाना जो बज रहा है, ईरानी झंडा लेकर अपने देश के समर्थन में ये भारी भीड़, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं सब नजर आए हैं। आप देख सकते हैं जो बच्चे छोटे छोटे, उनके हाथ में तख्ते हैं, ये गोद में ये जो बच्चे हैं वो नजर आ रहे हैं हाथ में ईरानी झंडा लेकर अपने देश के लिए सड़कों पर समर्थन के रूप में सामने आए। मैसेज एक ही है कि इस युद्ध में आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ईरानी झंडे जो है वो लगाए। देश और सेना के साथ मजबूती से खड़े, ये मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन यहां समझने वाली जरूरत है, अमेरिका और ईरान के बीच भले ही हथियार नहीं चल रहे हैं लेकिन पीस डील अभी तक नहीं हुई है। होर्मुज बंद है और दोनों देश अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, अड़िग हैं। ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक करने का प्लान कर रहे हैं और ईरान ने भी खतरनाक दांव चल दिया है। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की सुपारी दे दी, ऐलान कर दिया कि ट्रंप की हत्या करने वालों को $54 मिलियन यानी 500 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। और इस खबर के सामने आने के बाद वॉशिंगटन में हलचल मच गई है। ईरान को नक्शे से मिटाने की कसम खाने वाले अमेरिका पर ईरान ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। और बेहद चौंकाने वाली बात यह है कि एक और ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को निशाने पर लिया है तो ईरान ने सीधे ट्रंप और नेतन्याहू को निशाने पर लिया। ईरान के सनसनीखेज खुलासे से अमेरिका और इजराइल में दहशत फैल गई है। अमेरिका और इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां अपने अपने नेताओं को बचाने में जुट गए हैं। आलम ऐसा है कि ट्रंप की सुरक्षा में तैनात एजेंसियां खासकर ईरान समर्थित मुसलमानों को शक की नजर से देख रहे हैं क्योंकि मैसेज भेजा गया है।
कहा जा रहा है 500 करोड़ रुपए का नाम मिलेगा। तो ये चिंता की बात सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है और उस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी वहां की सुरक्षा एजेंसियां की है। अब इस महायुद्ध की जो आहट सुनाई दे रही है, उसकी कहानी आगे कैसी बढ़ती हुई नजर आएगी, आने वाला वक्त बताएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।